हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का हमारे एक नए वीडियो में। और आज का हमारा नया वीडियो 12वीं रसायन का रासायनिक बलगतिकी में आंकिक प्रश्न भाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का हमारा आंकिक प्रश्न क्रमांक है 5वां। अगर आप लोग पहला, दूसरा, तीसरा से लेकर के चौथा तक नहीं देखे हो प्यारे बच्चों, तो जाओ वीडियो को देखो, क्योंकि जितना भी बताया गया है सब बहुत ही वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देर मत करना, जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगा उसके फिर पुराना वीडियो जाकर तुरंत एक बार देख ही लेना, क्योंकि वो भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। तो देर नहीं करते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं भाई। तो पढ़ने से पहले मैं यही आशा करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चे लोगों का पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रहा होगा, और उसी पढ़ाई को और एक आगे स्टेप देने के लिए हम लेकर के आए हैं तुरंत आंकिक प्रश्न। देर नहीं करते हैं, कॉपी पेन जल्दी लेकर के आकर के बैठिए, फिर आपको बताते हैं अंतिम में एक इंपॉर्टेंट शब्द। देखो हमारा प्रश्न क्या है, हमको सर्वप्रथम समझना पड़ेगा प्रश्न बोल क्या रहा है, तब जाकर के हम उसको फिर हल करना प्रारंभ करेंगे। तो देखो प्रश्न पहले समझते हैं कि प्रथम कोटि एक क्या बोल देगा भाई, एक प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान दे दिया गया भाई। और के का मान दे दिया गया 5.5 गुणा 10 की घात -14। एस मतलब होता है सेकेंड -1। तो क्या बोल देंगे भाई, यहां पर देखो के का मान 5.5 गुणा 10 की घात -14, एस -1 है। तब क्या बोल दिया गया कि तो इस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना कीजिए भाई। बताओ कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द बोल दिया गया है, ये इतना सरल है, बहुत सरल है। देखो तो हमारा क्या क्या दिया गया है। तो पहला कार्य हमारा होता है क्या भाई, जो भी चीज दिया रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, लिखते हैं। तो दिया क्या क्या चीज है भाई, तो देखो यहाँ पर दे दिया गया वेग स्थिरांक अर्थात के। तो के बराबर क्या बोल दिया गया है, आप लोग खुद लिख सकते हो, 5.5 गुणा 10 की घात -14 सेंटीमीटर -1 दे दिया गया है। क्या चीज गणना करना है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल टी हाफ बराबर हमको क्या गणना करना है, क्वेश्चन मार्क गणना करना है भाई। यही बोला है कि नहीं, बताओ। अब अगर इसके लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा, बताओ। इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल का सूत्र क्या होता है। ठीक, याद यही करना पड़ेगा भाई। और अगर नहीं पढ़े हो तो जाओ, ये भी प्ले लिस्ट में पहले से अपलोड हो चुका है। प्ले लिस्ट में जाना, रासायनिक बलगतिकी ढूंढना, उसमें जाना, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, प्रथम कोटि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, हर चीज है भाई। जाओ एक बार एक झलक देख करके आओ। ठीक, तो और क्या रहता है भाई, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या चीज भाई, तो अर्ध आयुकाल की गणना करना है। तो क्या बोलेंगे भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से अर्ध आयुकाल, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। और अर्ध आयुकाल बराबर क्या सूत्र होता है भाई बच्चों, तो टी हाफ बराबर 0.693 बटे होता है के। तो समीकरण नंबर 1 हम इसको ले लेते हैं, और समीकरण नंबर 1 में प्यारे बच्चों दोस्तों साथियों हम लोग मान रखते हैं किसका, तो के का भाई। तो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा भाई, 0.693 बटे के का मान दे दिया गया है सर 5.5 गुणा 10 की घात -14 दे दिया गया है सर। दिया है कि नहीं भाई, बताओ, है कि नहीं। अब जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहां से लिख रहे हैं, देखो यहां से अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, टी हाफ बराबर हो जाएगा। तो टी हाफ बराबर लेंगे तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे भाई, इसके घातों को अपना, सॉरी घात बोल रहे हैं, दशमलव को हटाने का प्रयास करेंगे। जब दशमलव को, सॉरी यहाँ पर 4 लिखा गया ना, 10 की घात -14 है, जबकि ये अब दशमलव को हटाएंगे तो क्या करेंगे भाई, ऊपर में 693 हो जाएगा भाई, गुणा क्या हो जाएगा, नीचे के ऊपर जाएगा तो 1 और ये 0 हो जाएगा भाई, होगा कि नहीं। एक दशमलव का 1 और 1 अंक है इसलिए 0, और ऊपर है क्या करेंगे भाई, ये कितना हो गया, 55 हो गया सर, गुणा 10 की घात ऑलरेडी पहले से -14 है सर, और क्या हो जाएगा भाई, गुणा यहाँ पर 10 की घात क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा भाई। अब क्यों हो जाएगा, या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लेते हैं भाई। देखो दशमलव के लिए 1 और 1 और ये 2 और ये 3, और 3 कहां से आया, देखो ये हो गया दशमलव, दशमलव के लिए लिए हैं 1 और ये 1 2 और ये 3 3, इसलिए 3 0।
ये, ठीक, ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तब की कंडीशन में क्या आ जाएगा भाई, टी हाफ बराबर क्या आ जाएगा भाई, जब इसको हम लोग कटाएंगे। अब देखो चलो पढ़ो भाई पहाड़ा, 55 का पहाड़ा भाई मेरे को आता है, और किसे इसको आता है बताओ, कमेंट करो किसे इसको 55 का पहाड़ा आता है, यस और नो कमेंट जल्दी करो भाई। देखो तो क्या हो जाएगा, 55 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो पहले तो 55 एकम 55 ही होगा भाई, देखो कितना मेरे को आता है, इतना इंटेलिजेंट हो भाई। देखो 55 एकम 55, 55 दूनी 110, बताओ आपको आता है क्या, आता है कमेंट करके बताओ। मेरे जितना नहीं आता होगा है ना भाई, बहुत जानता हूँ पहाड़ा। ठीक, तो क्या वजह, अब देखो मेरे को घटाना भी आता है, आपको आता है घटाना, आता है कि नहीं बताओ, कैसे घटाते देखो, ये भी सिखा रहा हूँ भाई, नहीं आता होगा तो फिर सीख लो। जैसे 9 है, 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। आपको किसने सिखाया सर, मोला मोरा माँ पापा सिखो है कि नहीं, नहीं भाई ये देखो, अब देखो मस्ती मजाक नहीं, तो 9 में से जब 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4, 6 में से 5 बच जाएगा, सॉरी जाएगा कितना बचेगा, 1, क्या चीज नीचे ले लेंगे भाई, तो 3 को नीचे ले लेंगे भाई। ठीक, अब देखो 55 तिया पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा भाई, है कि नहीं भाई, तो 55 दूनी पढ़ेंगे तो 55 दूनी पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, हमने बोला था 110 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 10 सामने ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, 303 बच जाएगा भाई। कितना बन जाएगा, 330 बन जाएगा भाई। अब 330 बच जाएगा, जिसके लिए वैसे पहाड़ा पढ़ेंगे जिससे ज्यादा ना हो। अब देखो इसके लिए मेरे को पहाड़ा पढ़ना आता है ना भाई। इसका 50 का 4 बार पढ़ेंगे तो 200 होता है, 6 बार पढ़ेंगे तो 300 होता है, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। तो क्या करेंगे भाई, हम लोग 55 का हम लोग कितना बार पढ़ने का प्रयास करेंगे, 5 बार पढ़ के देखते हैं भाई। ठीक, तो 5 पंचे 25 की 5 हासिल आया 2, और 5 पंचे 25 और 25 और 2 27। इसमें और अगर हम लोग 55 ऐड करना चाहेंगे तो 0 7 5 कितना जाता है भाई, 12, और हासिल आया 1, 320, अर्थात ये 6 बार में जाएगा भाई। ठीक, तो देखते हैं, 5 छक्के 30 की 0, हासिल आया 3, 5 छक्के 30 और 3 33। ठीक, तो अर्थात ये कितना हो जाएगा भाई, 12.6, और 3 3 0 अर्थात 0 0 0। देखो मेरे को पहाड़ा पढ़ना आता है, बताओ आपको आता है, कमेंट करके जरूर बताना, पहाड़ा पढ़ना आता है आपको, मेरे को आता है। देखो 55 छक्के 330, 55 एकम 55, 55 दूनी 110, और 55 छक्के 330। टेक्नोलॉजी ये है भाई, अपना टेक्नोलॉजी है ना भाई, भारत से बाहर नहीं आना चाहिए। अब देखो भाई हो गया मस्ती मजाक, तो हम इसको और इसको कटाएं तो कितना आ गया भाई, 12.6 आया कि नहीं। बटे में कितना है, 10 की घात माइनस 14 गुणा, अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 10 की घात 2 लिख सकते हैं, या फिर 100 ही लिख दो भाई, काहे टेंशन लेना। ये सब किसके बराबर आ रहा है, तो टी हाफ के बराबर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। और आगे बढ़ाना चाहेंगे तो जैसे कि ये कितना जाता है हमारा, 12 26 बटे क्या आ जाएगा भाई, अब देखो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, गुणा 10 की घात प्लस में 14 हो जाएगा भाई, और नीचे में क्या हो जाएगा भाई, ये 100 पहले से था, गुणा ये क्या हो जाएगा भाई 10। इसको एक साथ लिखेंगे क्या लिख सकते हैं हम इसको भाई, ये 10 की घात और ये 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 126 गुणा 10 की घात 14 बटे 10 की घात 3 लिख सकता है कि नहीं। अब बताओ 10 की घात 3 है, अब 3 इसमें से कटाएंगे, 3 ऊपर कटाएंगे, कितना बचेगा भाई, 10 की घात 11 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना भाई, क्या बचेगा, 10 की घात 11 बचेगा भाई, बचेगा ना। बाय द दशमलव इधर लेना चाहोगे तो भी, नहीं भी लेना चाहोगे तो भी, तो यही हमारा क्या आ जाएगा भाई, सेकेंड माइनस 1, अर्थात टी अर्ध आयुकाल बराबर क्या बोलता है भाई, 126 गुणा 10 की घात 11 सेकेंड माइनस 1 में, ये मतलब यही हमारा क्या रहेगा भाई, अर्ध आयुकाल का आंसर रहेगा भाई। ठीक, तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी, 1 2 और ये 3। ठीक, वेरी गुड। अब देखो या फिर कई बच्चे यहीं पर कंफ्यूज रहते हैं, या फिर इसको सेकंड कंडीशन भी लागू कर सकते हैं। देखो जैसे कि हमने क्या बोला, ये 12.6 है,
है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या था, 10 की घात 14 था, -14 था, ऊपर गया तो 10 की घात क्या हो गया भाई, नॉर्मल 14 हो गया, नीचे में क्या हो गया 100 हो गया। 2 जीरो यहां से कटाएंगे, 2 जीरो यहां से कटाएंगे, क्या बन जाएगा भाई 12.6 गुणा 10 की घात 12 बन जाएगा। यही यहाँ पर भी वैसे कर सकते थे, है ना भाई, लेकिन हमने यहाँ पर दशमलव कटा दिया। देखो ये भी एक आंसर बन रहा है हमारे लिए और ये भी एक आंसर बन रहा है भाई, तो इसके लिए कोई टेंशन वाली बात मत लेना कि 1/2 बराबर ये भी आंसर हो रहा है और ये भी आंसर हो रहा है। ठीक, तो आपका जो अच्छा लगे वो आंसर याद रखो, इसको रखना है तो इसको याद करना है तो इसको याद कर लो। ठीक, 2 आंसर मैंने बता दिया, दोनों को दोनों आंसर सही है, एकदम राइट है, उसके टेंशन वाली बात नहीं है भाई। तो फिर इसी प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं एक नया टॉपिक, इंटरेस्टेड टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बोला था कि कुछ लास्ट में बताऊंगा, तो बताना यह है मेरे प्यारे बच्चों कि हमारा 12वीं क्लास बोर्ड है कि नहीं। तो बोर्ड है तो अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक, दूसरा काम चैनल को सब्सक्राइब, तीसरा काम कमेंट बॉक्स पर एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट। ठीक, और ये भी बताना है कि यह जो वीडियो है उसको आप लोग कौन से महीने और कौन से ईयर में देख रहे हो, बस इतना कमेंट कर देना। और दूसरी बात के साथ तीसरी बात, कहां से देख रहे हो, मतलब किस स्कूल से देख रहे हो, किस ब्लॉक से देख रहे हो, बस इतना बस कमेंट कर देना, ताकि मेरे को पता चले कि यहाँ के बच्चे लोग वीडियो को देख रहे हैं भाई। तो अगर मैं वहां घूमने जाऊंगा तो उस बच्चे को जरूर मैं फॉलो करूंगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं फिर आप लोग एक नया टॉपिक, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, फुल तैयारी कीजिए, फुल मन लगा के तैयारी कीजिए।